और इस वक्त ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। हार्ट अटैक की वजह से सतीश कौशिक की मौत की आशंका, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और इसके शुरुआती जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें उनके शरीर में अल्कोहल के कोई सबूत नहीं मिले हैं और ना ही कहीं कोई शरीर पर संदिग्ध निशान मिले, और इसीलिए माना यह जा रहा है शुरुआती तौर में कि ये हार्ट अटैक की वजह से मौत है। तो बड़ी खबर सतीश कौशिक की मौत के मामले से जुड़ी हुई है, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कई तरह की खबरें भी सामने आ रही थी कि एक दिन पहले तक सतीश कौशिक पूरी तरह से एक्टिव थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट की थी, वो पार्टी एंजॉय कर रहे थे और अचानक से इस मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम की सामने आई है वो ये बता रही है सतीश कौशिक ने अल्कोहल का सेवन नहीं किया था, इसके अलावा कोई भी संदिग्ध निशान उनके शरीर पर नहीं था। तो इस बाबत अब ये कहा जा सकता है कि शायद सतीश कौशिक की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। सतीश कौशिक का पोस्टमार्टम हो चुका है। जो रिपोर्ट सामने आई है वो पुख्ता तौर पर यह बताती हुई नजर आ रही है कि हार्ट अटैक से ही सतीश कौशिक की मौत हुई है। साथ ही शरीर में अल्कोहल के कोई सबूत नहीं मिले हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस भी जांच करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि सतीश कौशिक को शरीर से जुड़ी कोई समस्या नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 7 तारीख को वो शबाना आजमी के घर पर होली पार्टी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे थे, डांस भी किया था, लेकिन फिर गुड़गांव पहुंचे अपने परिवार वालों के साथ होली मनाने के लिए। शाम तक सब कुछ ठीक था, फिर वो अपने मैनेजर को बताते हैं कि वो बेचैनी महसूस कर रहे हैं, उनके शरीर में कुछ अटपटा हो रहा है। उसके बाद तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली और उसके बाद से ही कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि जो पार्थिव शरीर है वो सतीश कौशिक के परिवार वालों को सौंप दिया गया है। शाम 4 बजे के आसपास अंतिम संस्कार होगा, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो चुका है अभी जो पोस्टमार्टम हुआ है कि हार्ट अटैक की वजह से ही सतीश कौशिक की मौत हुई है। और ये वीडियो आप देखिए, ये मौत से पहले का आखिरी वीडियो है। दरअसल जब वो होली पार्टी में मौजूद थे, आप देखिए किस तरीके से एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। किसी तरीके की कोई परेशानी उन्हें देखकर नहीं लग रही है कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी। पूरी तरीके से एंजॉय अपने परिजनों के साथ, दोस्तों के साथ। और ये आखिरी वीडियो उस वक्त का था जब 7 तारीख को वो होली पार्टी एंजॉय करते हुए नजर आए। और आपको बता दें कि सतीश कौशिक की अचानक हुई मौत ने हर किसी को सन्न कर दिया है। हार्ट अटैक को मौत की वजह बताया जा रहा है, लेकिन 2 दिन पहले ही सतीश कौशिक होली की पार्टी में बेहद स्वस्थ नजर आ रहे थे, जिसका वीडियो आपने देखा। लेकिन अब इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट और मेट्रो अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल सर मेरा यही है कि सतीश कौशिक का जो आखिरी वीडियो है वो दिख रहा है कि किस तरीके से होली की पार्टी में वो डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एक दिन पहले 7 मार्च को मुंबई की होली पार्टी में वो सही दिख रहे हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ। लेकिन ऐसे में अचानक इस तरह दिल का दौरा पड़ना, इसे आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि अब रिपोर्ट में भी साफ हो चुका है कि हार्ट अटैक से ही उनकी मौत हुई है। देखो, आपको पता ही है कि हार्ट अटैक जो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है और 50% जो हार्ट अटैक हैं वो सडनली ही होते हैं, और जिसके लिए बहुत एक चिंताजनक सवाल पैदा होते हैं। सतीश कौशिक जी बहुत महान कलाकार थे, और मैं जब आपसे सारी रिपोर्ट सुनी है काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस में भी और आम आपने भी देखा है कि लोग जो है काफ़ी युवावस्था में भी और सभी एजेस में वो एक सडन हार्ट अटैक का शिकार बन जाते हैं। इसी तरह ही सतीश जी अनफॉर्चुनेटली उनको जो लग रहा है, जो आप बता रहे हैं कि उनको उनकी डेथ जो है सडन हार्ट अटैक से हुई, क्योंकि उनको बेचैनी वगैरह हुई। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसमें एक कोई मेजर आर्टरी, हार्ट की 3 आर्टरियों में से अचानक बंद हो जाती है, और उसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई जो है हार्ट को बंद होती है और हार्ट काम नहीं करता, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जाती, और पेशेंट या इंडिविजुअल जिसको सडनली अनकॉन्शियस हो जाता है। और उसके बाद अगर इमीडिएट हम सीपीआर या हॉस्पिटल में अगर होते हैं, डिफिब्रिलेट वगैरह नहीं करते, तो वी एंड अप लूजिंग द पेशेंट। जी, लेकिन डॉक्टर लाल, इस बीच बतौर स्पेशलिस्ट आपसे यह जानना भी मुनासिब होगा कि सतीश कौशिक बहुत उम्रदराज नहीं थे, 66 साल महज उनकी उम्र थी।
क्या इस केस को भी कोरोना से जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि कोरोना के बाद अक्सर इस तरह के केसेस में बढ़ोतरी हुई है, हार्ट अटैक के केस बहुत तेजी से सामने आए। यह बात आपकी बिल्कुल सही है कि कोरोना के बाद जो ब्लड क्लॉटिंग के केसेस हैं वो ज़्यादा आए हैं। या हम भी अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं तो हम पूछते हैं उनको हिस्ट्री ऑफ कोविड, तो उसका जरूर नुकसान हुआ। उससे हमें लेसन सिर्फ यही मिलता है कि जनरल चेकअप फ्रॉम ए क्वालिफाइड डॉक्टर इज मस्ट, एंड स्पेशली अगर कोई कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करता है या अदरवाइज आल्सो रिगार्डलेस ऑफ द एज, एक जनरल चेकअप मस्ट है और उससे काफी बचाव हो सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर लाल, ये भी आप जरा समझाइए कि क्या संभव है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो, सब कुछ ठीक चल रहा हो, आपको मालूम भी ना हो कि आपका दिल कमजोर हो और अचानक से ऐसे हार्ट अटैक हो जाए जैसा इस केस में लगभग हमें दिखाई दे रहा है? ऐसे बहुत से केस होते हैं जिनको 40 या 50% ही ब्लॉक होता है और अचानक उनका जो अंदर ब्लॉक होता है जिसको प्लेग कहते हैं वो रप्चर हो जाता है, तो एकदम ब्लॉक हो जाती है आर्टरी, तो उसके कारण ये एक सडन हार्ट अटैक हो जाता है। अदरवाइज आल्सो कई लोग हम देखते हैं, यंग लोग, यहाँ ये रप्चर भी ना हो और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से तो एड्रेनलिन, जिसको हम कैटाकोलामीन्स, उनसे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हार्ट का वो डिस्टर्ब हो जाता है और उससे कार्डियक रिदमिया हो जाते हैं और उसके कारण भी एक अचानक जो है वो डेथ हो जाती है। बिल्कुल सर, 1 से 1.5 साल का वो दौर भी हमने देखा जब वो पेंडेमिक भरा रहा हो और किस तरीके से लगातार जो पोस्ट इफेक्ट्स है वो लोगों के शरीर में नजर आए हैं। हालांकि उससे ओवरकम करने के लिए लोगों ने तरह तरह के उपाय किए हैं, लेकिन इस तरीके से जो लगातार हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसे केसेस में सबसे ज्यादा जरूरी क्या कुछ होता है? मतलब किस तरीके से लोग अपना ध्यान रखें? तो ऐसा है कि पहले हमने देखना होता है कि कितने रिस्क फैक्टर्स हैं। सम पीपल, इंडिविजुअल्स आर हाई रिस्क, देन सम मीडियम रिस्क, लो रिस्क। यहाँ हाई रिस्क है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है और उनको कोई हिस्ट्री रहती है पैल्पिटेशन वगैरह की या चक्कर आते हैं, उसके साथ साथ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और लॉट ऑफ स्ट्रेस इन्वॉल्व इन इट। तो फैमिली हिस्ट्री के साथ साथ ये सभी रिस्क फैक्टर जो हैं ये मेक द पर्सन इनटू हाई रिस्क। तो हाई रिस्क में हमें जो चेकअप भी है उसको बड़ा एक्सटेंसिव हमें चेकअप हम करते हैं, उनका एकोकार्डियोग्राफी होनी चाहिए और कई बार हम 24 आवर होल्डर मॉनिटरिंग भी करते हैं और उसके साथ साथ जो भी स्ट्रेस टेस्ट होता है, चाहे वो ट्रेडमिल हो, ये डिपेंड करता है जो डॉक्टर चेक जी। और अगर कोई भी किसी तरह की इशू आते हैं तो आजकल सीटी कोरोनरी एंजियो, जो कि ऑलमोस्ट नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, वो किया जा सकता है और रियल एंजियोग्राफी भी बड़ा एक सिंपल टेस्ट होता है। यहाँ हमें अचानक इन हेल्दी पीपल, जिसको हम साइलेंट इस्कीमिया कहते हैं, उसमें अचानक क्रिटिकल ब्लॉक मिल जाते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी ये रिस्क फैक्टर को लाइटली नहीं लेना चाहिए और हमें डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए और जहाँ ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही हमें कॉशियस रहना चाहिए और उसकी प्रिवेंशन के लिए जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं एक्सरसाइज प्रोग्राम, डाइट प्रोग्राम, सो दैट उससे जो भी, एंड देन वी आल्सो टेल कि कुछ भी आप प्रोग्राम करते हैं, एक्सरसाइज प्रोग्राम करते हैं, वॉकिंग का प्रोग्राम करते हैं, इट शुड बी स्लो एंड स्टडी। ठीक है, अचानक जो है। ये बहुत अहम जानकारी डॉक्टर लाल आप दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंची है और इसका वो खास ख्याल रखेंगे। बहरहाल इस बेशकीमती जानकारी को, सलाह को हम तक, हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत।